आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी एक ऐसे 15 साल के लड़के के गुनाहों की है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जबलपुर, उसका एक गांव है बलखेड़ा। बलखेड़ा गांव के दो बच्चे, इसमें 10 साल का राजा, 15 साल का किशोर, दोनों एक ही गांव के थे। गांव में ही साथी रहते थे, एक तरह से दोनों दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। इसी बीच किसी किशोर को राजा की बहन से प्यार हो जाता है। अब किशोर जब समय मिलता तब राजा की बहन के साथ मिलता, समय बिताते। धीरे धीरे कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन राजा ने इन्हें पकड़ लिया। जब ये कहीं मिल रहे थे तब राजा इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बाद किशोर और राजा की बहन दोनों राजा के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि अब से नहीं मिलेंगे, किसी से मत कहना। ये सब होता रहता है। तब किसी तरह वे उसे पैसे और रुपए दे के मना लेते हैं और राजा घर नहीं करता। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। राजा को जब पैसे का काम होता तब वो किशोर से ब्लैकमेल करके मांग लिया करता। इधर किशोर और राजा की बहन का अफेयर चल ही रहा था। वो दोनों जब समय होता तब मिलते ही थे। इसी तरह धीरे धीरे राजा की डिमांड बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने किशोर से एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड कर दी। किशोर कुछ करता तो था नहीं, घर ही पे रहता था, तो सोचता है कि इसे रोज़ देने से अच्छा है क्यों न इसे मार दिया जाए। अब किशोर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। एक दिन किशोर राजा को किसी बहाने बहला फुसला कर अपने साथ गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नर्मदा नदी थी, वहां लेके गया और राजा के सिर पे पीछे से वार करके डंडे से घायल कर देता है। राजा को मारने के बाद नदी में फेंक बहा देता है और घर आके सो जाता है। इधर अब गांव में राजा के घर वाले परेशान, शाम हो जाती है, सुबह से राजा का कोई पता नहीं, इधर उधर खोजते हैं। एक दिन बीत जाता है, एक रात बीत जाती है, खोजते हैं। राजा का जब कोई पता नहीं चलता तो वो थक हार के पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अब जांच में लग जाती है, इधर उधर सबसे पूछताछ करती है। तो कि गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि राजा को किशोर के साथ देखा गया था। अब पुलिस किशोर से भी पूछताछ करती है तो किशोर पुलिस से बताता है कि मैं एक ही गांव के, हम और राजा एक ही गांव के हैं, तो अक्सर मिला करते हैं। उस दिन भी मैं मिला था। कुछ समय बाद राजा यहाँ से चला गया। पुलिस किशोर की बात को मान लेती है और चली जाती है। फिर छानबीन करती है। पुलिस ये भी इस मैटर से भी छानबीन करती है कि कहीं इसका अपहरण तो नहीं हुआ है फिरौती उरौती के लिए। लेकिन पुलिस का ये एंगल भी फेल हो जाता है क्योंकि राजा उतने अमीर घर का था नहीं, छोटा परिवार का था, गरीब घर का लड़का था, तो उसके कोई फिरौती के लिए अपहरण कर नहीं सकता। फिर सोचती है क्यों न एक बार फिर किशोर से बात किया जाए, क्योंकि लास्ट आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। पुलिस अब किशोर के पास जाती है और उससे
पूछती है तो किशोर इधर उधर की बात करके टाल देता है। लेकिन लास्ट में जब पुलिस किशोर से शक्ति से पूछती है तो किशोर बताता है कि हाँ, उसने ये राजा का कत्ल किया और नदी में बहा दिया। अब पुलिस को राजा के शव की तलाश थी। ये सब करते करते तकरीबन 6 से 7 दिन हो गया। पुलिस राजा की डेड बॉडी को खोजने का काम करती है और गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर नर्मदा का एक मोराच घाट था। इसी घाट पे राजा की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब किशोर से पूछा कि तुम्हें हत्या करने की आइडिया कहाँ से आया, तो किशोर ने बताया कि मैं साउथ की मूवी देखा करता हूँ, उसी से हमें हत्या करने की आइडिया मिला। इस बच्चे के कत्ल करने का तरीका देख पुलिस भी हैरान थी।